बिहार में सरकारी बाबुओं की मनमानी किसी से छुपी तो है नहीं। एक बार मेहनत कर पढ़ाई की या फिर किसी और तरीके से भी सरकारी नौकरी पा ली, उसके बाद तो जो उनका रुआब होता है वो आम जनता से पूछिए। इतना ही नहीं, सरकारी बाबुओं के दफ्तर आने और जाने का कोई समय नहीं होता। भाई हो भी क्यों, सरकारी नौकरी है और पूछने वाला तो कोई है भी नहीं, क्योंकि ये बिहार है। लेकिन अब इसी बिहार में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब सरकार ने तगड़ा उपाय कर दिया है। और ये भी जान लीजिए कि अब सरकारी बाबू दफ्तर में 10:30 बजे के बाद पहुंचेंगे तो भारी फेरा हो जाएगा। दरअसल बिहार के सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारियों और कर्मियों के सुबह 10:30 बजे के बाद पहुंचने पर उनके आकस्मिक अवकाश में कटौती की जाएगी। गृह विभाग ने इस बारे में सभी विभागों को पत्र लिखने को कहा है। बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि सुबह 10:30 बजे के बाद कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने वाले अफसरों और कर्मियों की कटौती योग्य आकस्मिक अवकाश की गणना कर सभी विभागों से पत्राचार किया जाएगा। जिन कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति में टूर और शिफ्ट से जुड़ी समस्या है, उसका भी निराकरण NIAC के जरिए जल्द ही करने का निर्देश कर दिया गया है। दूसरी ओर राज्य के सभी थानों का विस्तृत ब्यौरा जल्द ही एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। इसमें थाने का नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल की जानकारी होगी। गृह विभाग ने इसके लिए सभी थानों का भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि GIS मैपिंग जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। लेकिन दूसरी ओर बिहार के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए भी अब गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और इसी के तहत गृह विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित करने का आदेश भी दिया है और कह दिया है कि वैसे सरकारी बाबू जो कि समय पर नहीं आते हैं, जिनके दफ्तर आने जाने की कोई टाइमिंग नहीं होती है और वो अपने ही रुआब में रहते हैं, तो वैसे सरकारी शिक्षकों की गणना की जाए, वैसे सरकारी शिक्षकों पर नजर रखी जाए। और इसके लिए सबसे खास ये है कि उनके अवकाश के दिनों में कटौती की जाए, जिससे कि उन्हें ये सबक मिल सके कि सरकारी कार्य हो या फिर कोई निजी कार्य हो, समय की पाबंदी हर जगह जरूरी होती है। और इन्हीं समय की पाबंदी को एहसास कराने के लिए अब गृह विभाग ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल बिहार में सरकारी कर्मचारियों की मनमानी की ऐसी वानगी बार बार देखने को मिल जाती है, जब दफ्तरों में आम लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं और सरकारी बाबू अपने कार्यालय में नहीं होते हैं, कहीं दूर होते हैं या फिर कहीं और होते हैं। लेकिन सरकारी कार्यालयों में यदा कदा ही सरकारी बाबू आपको मिलेंगे। पता चलता है कि कहीं और गए हुए हैं या फिर किसी कार्य में बिजी है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। कारण ये होता है कि उन्हें पता होता है कि सरकार के पद पर हम काबिज हैं और सरकारी नौकरी जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक हमसे कोई छीन नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी हो। अब ऐसे में उनका ये डर जो है बना रहना चाहिए कि सरकार अब कार्रवाई के मोड में आ गई है और कभी भी कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है। और इस सरकार में लगातार एक के बाद एक अनियमितता बरतने वाले और लापरवाही करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि हम किसी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे और सरकार के कार्यों पर अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो अपने समय का सदुपयोग करें और सरकार के कार्यों में सहयोग करने के लिए समय पर आने की कृपा करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर फेरा हो जाएगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।